आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्पिन इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हल्के और मीडियम न्यूक्लियाई, लाइट एंड मीडियम न्यूक्लियाई में जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है लाइट और मीडियम न्यूक्लियाई में। इसका मतलब यह है कि लाइट और मीडियम न्यूक्लियाई में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अगर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में लगता है तो उसमें एक चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी चार्ज इन्वॉल्व है इसमें। तो हम यहाँ तक ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, लेकिन जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस में कंपैरेटिवली प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी हैवी न्यूक्लियाई में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनके होते हुए भी न्यूक्लियस स्टेबल है। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज वो न्यूक्लियस डिके हो सकता था, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब उन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब दोनों न्यूट्रॉन हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, और दोनों ही न्यूट्रल हैं। जबकि लाइट न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इन दोनों बातों से हमें कंक्लूजन मिलता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब हम आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में लगता है उतना ही फोर्स लगभग न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और सेम फोर्स प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स की बात है। तो ये प्रूव करता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। अब हम आते हैं स्पिन डिपेंडेंस। स्पिन पर न्यूक्लियर फोर्स कैसे डिपेंड करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, तो न्यूक्लियस की जो टोटल स्पिन है उसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, और उसको डिनोट करते हैं या तो आई से या जे से। और ये एल और एस का वेक्टर सम होता है। एल मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस मीन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों का वेक्टर सम होता है आई। किसी बुक में आई से डिनोट किया होता है, किसी में जे से। तो ये कहलाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसको हम न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसको हम आई और जे से डिनोट करते हैं। वेयर एस इज टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन क्वांटम नंबर, और एल जैसे मैंने बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें दो न्यूक्लियन हो, टू न्यूक्लियंस, वो दोनों प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दोनों न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्मियन हैं, आपने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, तो इनकी जो स्पिन है वो हाफ होती है। ये इंट्रिंसिक स्पिन होती है हाफ। तो टू न्यूक्लियन सिस्टम की जो टोटल स्पिन है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर दोनों पार्टिकल्स की स्पिन एंटी पैरेलल है तो
1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों पार्टिकल्स की स्पिन पैरेलल है तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो टू न्यूक्लियन सिस्टम की जो स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन, वो 0 हो सकती है या पैरेलल हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा है 1 फॉर पैरेलल एंड 0 फॉर एंटी पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशंस ऑफ द न्यूक्लियंस ऑफ द टू न्यूक्लियन सिस्टम। अब हम एक टू न्यूक्लियन सिस्टम की बात करते हैं। अब टू न्यूक्लियन सिस्टम, 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबल टू न्यूक्लियन सिस्टम्स, तो ये टेबल बनी हुई है, इसमें आप देखिए 2 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन भी हो सकता है। यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। ये इसलिए लिखा है कि अगर 2 न्यूट्रॉन होंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनकी जो स्पिन है वो केवल एंटी पैरेलल हो सकती है। इसी तरह से 2 प्रोटॉन अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी टू न्यूक्लियन सिस्टम में तो उनकी भी स्पिन एंटी पैरेलल होगी। लेकिन अगर 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है टू न्यूक्लियन सिस्टम में तो उनकी स्पिन एंटी पैरेलल भी हो सकती है और उनकी स्पिन पैरेलल भी हो सकती है। इसलिए हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम को 2 जगह लिखा हुआ है। तो अगर टू न्यूक्लियन सिस्टम में 2 न्यूट्रॉन है तो उनकी स्पिन, दोनों न्यूट्रॉन्स की स्पिन 1/2 और 1/2 होगी, वो एंटी पैरेलल होगी। इसलिए टोटल स्पिन ऑफ द टू न्यूक्लियन सिस्टम विल बी, इंट्रिंसिक स्पिन की बात करें, विल बी 0। और एक टर्म होती है मल्टीप्लिसिटी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो अभी आप इतना ही आप फर्स्ट ईयर में, प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक। तो मल्टीप्लिसिटी किसी सिस्टम की 2s+1 होती है। तो यहाँ पर चूंकि स्पिन 0 है तो 2s+1 इज इक्वल टू 1। और जब मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसको हम सिंगलेट स्टेट बोलेंगे। 1 मीन्स सिंगलेट स्टेट। इसी तरह से अगर 2 प्रोटॉन्स हैं एक टू न्यूक्लियन सिस्टम में तो उनकी भी स्पिन अपोजिट होगी और उनकी मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और वो भी सिंगलेट स्टेट में होंगे। लेकिन अगर 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है टू न्यूक्लियन सिस्टम में तो उनकी जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। तो अगर स्पिन एंटी पैरेलल है तो टोटल स्पिन 0 होगी और मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और वो सिस्टम सिंगलेट स्टेट में होगा। और अगर स्पिन टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन अगर पैरेलल है तो टोटल स्पिन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होगी और जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 होगी। इसलिए हम इस स्टेट को बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। इसलिए हमने यहाँ पर ये 1 1 1 3 इसलिए लिखे हुए हैं। ये सिंगलेट स्टेट है, ये सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो सिंगलेट स्टेट है और ट्रिपलेट स्टेट है, इनकी जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। यानी जो एनर्जी सिंगलेट स्टेट की होती है वो ट्रिपलेट स्टेट की नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी किसी टू सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम फोर्स से डिराइव कर सकते हैं। फोर्स से, अगर किसी टू न्यूक्लियन सिस्टम के बीच में फोर्स 0 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के सिस्टम में जो न्यूक्लियंस हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। सिंगलेट स्टेट में जो सिस्टम है न्यूक्लियन सिस्टम, टू न्यूक्लियन सिस्टम, उनके बीच में फोर्स अलग होगा। और ट्रिपलेट स्टेट में जो न्यूक्लियन सिस्टम है और उनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे फोर्स का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स ही होगा उनके बीच में, वो फोर्स है वो अलग अलग हो। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में सिस्टम अगर हो तो उनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे।
Therefore, we can conclude that the force between a neutron and a proton is spin dependent. क्योंकि सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट किस पर डिपेंड करती हैं? स्पिन ओरिएंटेशन पर. ये एंटी पैरेलल है तो सिंगलेट स्टेट, पैरेलल है तो स्पिन स्टेट. और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच में जो फोर्स है स्टेट्स में वो डिफरेंट है. तो ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है. तो देयरफॉर वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन वेदर स्पिन्स ऑफ द टू न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल यानी सिंगलेट स्टेट और एंटी पैरेलल मीन्स पैरेलल मीन्स ट्रिपलेट स्टेट और एंटी पैरेलल मीन्स सिंगलेट स्टेट. हाउएवर एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो चुका है कि जो सिस्टम ट्रिपलेट स्टेट में होगा उसके नेचर में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स होगी एज कंपेयर टू द सिंगलेट स्टेट. अगर कोई सिस्टम सिंगलेट, 2 पॉसिबिलिटीज हैं उसकी, वो सिंगलेट स्टेट में भी हो सकता है और ट्रिपलेट स्टेट में भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के केस में है. तो ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज 3 टाइम्स मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगलेट स्टेट. तो इसका एक एग्जांपल है ड्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूक्लियॉन सिस्टम है. तो वो ड्यूट्रॉन केवल ट्रिपलेट स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, यानी ड्यूट्रॉन की जो टोटल स्पिन है s वो 1 होती है. हैंस न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस. ये क्लियर हो गया होगा? ओके.